गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है डिवीज़न। डिवीज़न एक्चुअल में बोलते किसे हैं। फर्स्ट अपने पास में देखेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स रिलेटेड टू द डिवीज़न। डिवीज़न के बारे में रिलेटेड टर्म्स है, उनके बारे में देखेंगे। इन ए डिवीज़न सम द नंबर ऑफ डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइडेड। जब भी किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ अपने पास में देखो एक एग्जांपल दे रखा है 285 है, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो अपने पास में 285 को तो अपन बोलेंगे डिवाइडेड। यहाँ अपने पास में इनसे रिलेटेड टर्म्स होंगे, ये इनके रूल्स है जो आपके पास में दे रखा है। 285 को अपन 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 285 को अपन बोलेंगे डिवाइडेड। क्लियर। फिर अपने पास में हो गया द नंबर विथ विच इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवीज़र। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अपने पास में जिस नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अपन 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 6 है इसे अपन बोलेंगे डिवीज़र। क्लियर। फिर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑन डिवीज़न इज कॉल्ड क्वोशिएंट। अपन किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी अदर नंबर के से, तो आपके पास में जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट अपने पास में जो आप साइड में है इसे अपन बोलेंगे रिजल्ट, और इसका एक्चुअल नाम होता है अपने पास में क्वोशिएंट। क्लियर। तो यहाँ अपने पास में दे रखा है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑन डिवीज़न इज कॉल्ड क्वोशिएंट, यानी कि जब भी अपन डिवीज़न करते हैं अपने पास में जो रिजल्ट आता है उसे अपन क्वोशिएंट बोलते हैं। फिर अपने पास में आएगा द नंबर विच इज़ लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड रिमाइंडर। जो आपके पास में अनडिवाइडेड का मतलब हो गया ये आपके पास में 3 है, ये अपने पास में क्या हो गया अनडिवाइडेड, तो इसे अपन क्या बोलेंगे रिमाइंडर, जो आपके पास में पीछे बच जाता है। इनके डिवीज़न के बारे में अपने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा था। अब इनके नेम के देखने, नेम अपने पास में क्या आ गया, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो अपने पास में हो जाएगा डिवाइडेड, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो अपने पास में हो जाएगा डिवीज़र। फिर अपने पास में जिनका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा आपका क्वोशिएंट, और जो अनडिवाइडेड है वो आपके पास में हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ अपने पास में 3 है, वो आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर। देखो यहाँ इजीली देख भी दे रखा है, डिवाइडेंड आपका हो गया 285, फिर अपने पास में डिवीज़र है 6 दे रखा है, ये अपने पास में हो गया 6, फिर अपने पास में क्वोशिएंट है वो 47 हो गया, और रिमाइंडर आपके पास में पीछे 3 रह गया। तो इसे अपन बोलेंगे डिवीज़न में जो आपके पास में 4 पार्ट्स होते हैं, इसे हो गया ये डिवीज़र हो गया, ये डिवाइडेंड हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, और एंड में अपने पास में रिमाइंडर हो गया। फिर आपके पास में एक फॉर्मूला है डिवाइडेंड इज इक्वल टू, क्या था डिवाइडेंड, इसका मतलब हो गया 285, तो 285 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। डिवीज़र क्या हो गया आपका 6 और मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या हो गया आपका 47। तो डिवीज़र को अगर अपन क्या करेंगे क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब 6 को अगर अपन 47 से मल्टीप्लाई करें, फिर अपने पास में क्या जाएगा व्हेन रिमाइंडर इज 0। तो अपने पास में अगर रिमाइंडर अगर आपके पास में 0 होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो डिवाइडेंड के इक्वल आएगा। यहाँ पे अगर 3 की जगह क्या आए 0 आए, 3 की जगह क्या हो 0, तो अपन क्या करेंगे डिवीज़र और क्वोशिएंट का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा क्या जाएगा आपका मल्टीप्लाई, डिवीज़र और क्वोशिएंट का है वो हमेशा डिवाइडेंड के इक्वल आ जाएगा। और सेकंड थिंग, जब अपने पास में रिमाइंडर 0 ना हो, रिमाइंडर क्या हो कोई दूसरी नंबर हो वो अपने पास में हो, तब अपने पास में क्या होगा कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिवीज़र, डिवीज़र अपने पास में 6 है, ठीक है। फिर अपने पास में क्या हो जाएगा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट अपने पास में 47 है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो आपके पास में पीछे जो नंबर रह रखी है उसे अपन क्या बोलेंगे रिमाइंडर। तो इनका करेंगे तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिवीज़र को मल्टीप्लाई करना क्वोशिएंट से, और फिर इसमें आपको रिमाइंडर को ऐड कर देना, तो वो वापस क्या आएगा डिवाइडेंड के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अभी अपन एक डिवीज़न करके देखते हैं। यहाँ पे अपने पास में दे रखा 285, अपन किसी अदर नंबर से ट्राई करते हैं। लाइक मेरे पास में कोई नंबर है 324 इज डिवाइडेड बाई 9। 324 इज डिवाइडेड बाई 9, तो डिवाइडेशन का आपको साइन पता है ये वाला होता है। तो आपके पास में जिसको डिवाइड करना है उसको तो बाहर की साइड में करेंगे, और जो आपके अंदर जिसमें डिवाइड करना है वो आपका हो जाएगा 324, इसको अंदर की तरफ राइट कर लेंगे। फिर अपने के पास में डिवाइडेंड अपने को करने को आता है, ये अपने पास में हो जाएगा डिवाइडेंड, ये आपका हो गया डिवीज़न। अभी ये डिवीज़न करते हैं, तो अपने पास में क्या करना है 9 की टेबल स्पीक करनी है। तो 9 की टेबल आपको क्या करना है इतने टाइम स्पीक करनी है कि इससे आपको ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, इससे स्मॉल ही रखनी है या इसके इक्वल हो सकती है मैक्सिमम। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 आपका 32 से ग्रेटर हो गया। अपने को क्या ग्रेटर नहीं करनी है, अपने को इससे स्मॉल ही रखनी है। तो 9 अपने पास में 3 जा हो जाएगा 27। क्लियर। फिर अपने को क्या करनी है लाइन बनानी है, और यहाँ अपने पास में माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर। फिर 32 में से 27 माइनस करेंगे तो यहाँ अपने पास में कितना है 2, यहाँ अपने पास में 7, तो अपने पास में सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो क्या करेंगे इससे कैरी 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 7, 7 - 12 होता है आपका 5।
इसने अगर 1 कैरी इसे दे दी तो ये भी अपने पास में हो जाएगा 2, 2 - 2 आपका हो जाएगा 0। क्लियर। फिर अपने पास में क्या करें, नेक्स्ट के डिजिट है वो 4 को नीचे लेके आएंगे। क्लियर। तो 4 को जब नीचे ले तो अपने पास में क्या आ गया, 9 की टेबल वापस रिपीट करनी है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। तो 9 6 54 इसके इक्वल कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जाना। तो इसके इक्वल कर दिया तो अपने पास में यहाँ फिर से अपन माइनस का साइन लगाएंगे और इसको जब मैं माइनस करूँगा तो नीचे रह जाएगा 0। इसका मतलब हो गया ये जो 9 है वो तो हो जाएगा आपका डिविजर। क्लियर। ये आपके पास में हो जाएगा क्यूसेंट। क्लियर। ये अपने पास में है डिवाइडेंड। क्लियर। और यह अपने पास में जो अनडिवाइडेड नंबर है वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर। पर यहाँ पे अपने पास में कोई भी अनडिवाइडेड नंबर नहीं है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, 0। तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर आपका 0। क्लियर। तो अपन ने डिवीज़न को देख लिया और डिवीज़न की जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में अपन आगे और अच्छे से देखेंगे। क्लियर। फिर अपने पास में एक रूल है, द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। जो आपके पास में रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 3, वो हमेशा लेस देन किससे आएगा, हमेशा आपके पास में जो डिविजर कितना अपने पास में 6, तो अपने पास में जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिविजर से क्या आएगा, लेस ही आएगा। इससे कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। डिविजर को हमेशा क्या करना है, इससे रिमाइंडर से आपको ग्रेटर ही रखना है, रिमाइंडर को कभी भी ग्रेटर नहीं करना है। जैसे अपने पास में यहाँ अपने पास में डिविजर अगर 9 होता तो आपका जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम 8 तक जा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका डिविजर 4 है तो रिमाइंडर आपका मैक्सिमम 3 तक आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आ सकता। फिर आपके पास में अगर रिमाइंडर 2 है तो आपका रिमाइंडर वो 1 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है और आपको डिविजर से हमेशा स्मॉल ही रखना है, कभी भी ग्रेटर नहीं करना है। क्लियर। तो यहाँ तक अपने पास में हो गया कि द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिविजर से लेस देन होगा। क्लियर। फिर अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज कि डिवीजन के रूल क्या क्या है वो अपन डिटेल में देखेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट अपने पास में है व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब हो गया जब भी किसी नंबर को अगर अपन किसी नंबर से अगर 1 को डिवाइड करें तो अपने पास में जो पहले नंबर थी वो वापस वही आ जाएगी। ये देखो 76 को अपन ने 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया वापस से 76। 285 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 285। क्लियर। अगर किसी नंबर में 1 को डिवाइड करें तो अपने पास में वापस वही आएगा जो अपने पास में पहले था। क्लियर। सेकंड अपने पास में क्या आ जाएगी, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 0। इसका मतलब हो गया कि क्या करेंगे, जब भी अपने पास में किसी भी नंबर को वापस उसी से ही डिवाइड करें, किसी नंबर को क्या करें वापस उसी से डिवाइड करें तो अपने पास में जो क्वोशिएंट है वो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे अपने 956 को डिवाइड किया 956 से तो अपने पास में जो क्वोशिएंट क्या आएगा वो 1 आ जाएगा। इधर भी अपने पास में हो जाएगा 1589 को 1589 से डिवाइड किया तो अपने पास में क्वोशिएंट यानी कि रिजल्ट अपने पास में क्या आ गया 1। ठीक है। फिर अपने पास में थर्ड प्रॉपर्टी है व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0। इसका मतलब हो गया कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, 0 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो अपने पास में जो रिजल्ट यानी कि क्वोशिएंट वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो अपने पास में क्वोशिएंट है यानी कि रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। कितने भी कर लो आप, 0 को 421 से डिवाइड कर लो तो अपने पास में 0 आएगा। 0 को अगर 8681 से डिवाइड किया तो भी अपने पास में क्या आ गया 0 ही आ गया। इसका मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो अपने पास में क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर। फिर अपने पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हो गया कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें। ऊपर वाले में तो क्या था 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, इसमें क्या हो जाएगा किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो हमेशा क्या आएगा मीनिंगलेस ही आएगा। इसका मतलब है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करना है। क्लियर। अगर आपके पास में किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो हो जाएगा आपका मीनिंगलेस, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। लाइक अपने पास में अगर किसी भी 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करें तो वो तो हो जाएगा आपका 0। क्लियर। अगर आपको किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो आपका मीनिंगलेस ही हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है 0 को किसी नंबर से डिवाइड तो कर सकते हैं बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड हम नहीं
कर सकते हैं। क्लियर। तो ये अपने पास में 4 प्रॉपर्टीज़ होगी डिवीज़न की। क्लियर। नेक्स्ट वाली जो आपके पास में है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो भी अपने पास में होगा। क्लियर। थैंक यू।